खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में ईदगाह और मजार की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों ने भारी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और कब्जा करने वाले लोग मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि कब्जा करने वाले लोग बस्ती के रहने वाले हैं। अयोध्या के मुस्लिम समाज ने इस घटना पर भारी नाराजगी जताई है और कहा है कि अयोध्या का माहौल बिगड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया टाइप के लोग हैं जो अयोध्या में जमीनों पर अपनी गंदी नजर बनाए हुए। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए अयोध्या से अंकुर पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ ईदगाह के ये कब्रस्तान दर्ज है। इस पर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती अभी सुबह 8 बजे 250-300 लोग बस्ती से आकर इस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और ये दरअसल कब्रस्तान है, जिम्मेदार यहाँ के सक्सेना है, सर्वेश कुमार सक्सेना जी। उनका भी पट्टीदारी मुकदमा चल रहा है इस पर, और इस पर स्टे भी है माननीय न्यायालय। लेकिन ये ज़बरदस्ती आकर बस्ती के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा हम बैनामा लिए हैं, उसी आधार पर यहाँ आकर कब्जा कर रहे थे। तो इस पे किन भूमाफियाओं बस्ती के हैं, कौन है नाम नहीं पता चल रहा, अभी नाम क्लियर नहीं हुआ किसने लिखाया है। सर्वेश जी का क्या इसमें जो सर्वेश जी तो यहाँ के जिम्मेदार हैं। उनका क्या रोल है? उनका रोल है, वो बेचारे शरीफ आदमी वकील हैं, वो भी आए थे रोकने, कभी तो है खड़े। हम लोग आए हैं और ये कब्रस्तान हम लोगों का लेकर 1343-43 में ये सब कब्रस्तान दर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कब्रिस्तान की नौइयत बदली नहीं जा सकती, जिम्मेदार कोई भी हो, और ना उसको बेचा जा सकता ना उसको बनाया जा सकता। तो इस पर प्रशासन ने क्या प्रशासन आए, कोतवाल से है, डीएम से बात हुई, उन्होंने कहा कि बुलाया है कि 10 सारे लोग अपना अपना कागज लेकर आइए। उन्होंने काम बंद कराया कोतवाल ने, यहाँ से सारे लोग गए, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये कब्रस्तान ईदगाह, अरे ये हमारी कब्रस्तान है ईदगाह, इसको सुरक्षित रहना चाहिए। और जब तक सब सुरक्षा नहीं है, आए थे कब्जा करने के लिए, ये हटवा रहे हैं हम लोग। ये जो ईटा उठा गिरा, हाँ, अरे करीब 350 लोग आए थे बाहर से, पूरी भीड़ थी यहाँ, पूरा नाजायज कब्जा कर रहे थे जबरदस्ती, यानी माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे आप न्यायालय जाइए, न्यायालय से आपको जो भी रिलीफ मिले, आप दोनों पक्ष आवे, बात हो, तब आप कोई चीज़ हाथ लगाएंगे। जबरदस्ती आप कब्जा कर लेंगे आदमी के बल पे, यानी जबरियन कब्जा कर रहे थे। भूमाफिया लोग हैं। जब से राम मंदिर का फैसला है तब से यहाँ पे ज़मीनों की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए भूमाफिया अपनी पूरी कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके कब्रिस्तान पे, ये देखिए पक्की कब्रें हैं, इसी के बगल कच्ची कब्रें हैं, कुछ कब्रों को ये रातों रात खोद करके और इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आपसी सौहार्द यहाँ का बिगाड़ने की पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ की आबो हवा हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारे का बना हुआ है, उस आबो हवा को, उस भाईचारे को ये लोग खत्म करने की पूरी साजिश रच रहे हैं। और इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आए दिन इस तरह की हरकतें करके ये माहौल को दूषित करते रहेंगे। ये भूमाफिया नरसिंह यादव हैं, ये परशुरामपुर के रहने वाले, इनके साथ में कम से कम 400-500 लोगों को लेकर के आए हुए थे, और इनके साथ में और कई भूमाफिया टाइप के लोग। ये लोग पूरी तरह से यहाँ पे दूषित मानसिकता फैला करके और कंट्रोवर्सी पैदा करके हिंदू मुस्लिम में लड़ना चाह रहे हैं, तो ये चले जाएंगे फिर वहाँ। तो जिससे मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि इन दोषियों के खिलाफ कठोर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पर 1301 फसली में कब्रिस्तान दर्ज है, 1344 फसली में कब्रिस्तान दर्ज है, 1359 फसली में कब्रिस्तान दर्ज है, नक्शे में कब्रिस्तान है। और जब कागज़ का कोई वजूद नहीं था, उसके पहले से यहाँ ईदगाह बनी हुई है। वो ईदगाह पुराने किताबों में दर्ज है कि यहाँ तारा ईदगाह अयोध्या रानोपाली, वो ईदगाह दर्ज है, कब्रिस्तान दर्ज है। कितने एरिया में ये ईदगाह? ये टोटल 10 बीघा में है। 10 बीघा। ये जिस पे कब्जा कर रहे थे, गाटा संख्या 14 है। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अधिकृत है, वक्फ की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। ये इन सब होने के बावजूद भूमाफिया लोग अपनी पूरी ताकत से, पूरी तरह से इसमें सफल होने के लिए अपना दंड बंद पूरा लगा करके, सैकड़ों लोग इकट्ठा करके किसी तरह से मारपीट कर चाहे जिससे कब्जा करें। आगे की कार्रवाई के लिए क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे दिया क्षेत्रीय प्रशासन सीओ साहब और कोतवाल साहब, एसआई महोदय और एलआईयू के लोगों के द्वारा यहाँ पे आकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को हटाया गया है कि माहौल किसी तरह से दूषित हो, उन लोगों को डांट के भगाया गया है। लेकिन चूंकि भगाने से काम नहीं चाहिए, आज भगाएंगे 4 दिन बाद फिर जाएंगे, इनके ऊपर कठोरात्मक कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये कुछ करेंगे। बता रहे स्थगन आदेश है, किस अदालत का स्थगन आदेश? स्थगन आदेश एसडीएम के यहाँ से है, टंडल का है। और सबसे बड़ी बात है, आदेश है ना, डॉक्यूमेंट में राजस्व रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट जो है उसमें कब्रिस्तान दर्ज है। जब कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की भूमि ना तो ट्रांसफर होती, ना बेची जाती, ना उस पर कोई निर्माण होता है।
जब कब्रिस्तान की भूमि ऑलरेडी है तो उस पर इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे आकर के कच्ची कच्ची कब्रों को कई खोद डाला इन्होंने। अभी उधर लाइन के इधर बगल में पक्की कब्रें हैं, इनको भी खोदते, तो इससे माहौल को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप लोग इसको लेकर के एसडीएम साहब से फोनिक वार्ता हुई है और एसडीएम साहब ने परसों बुलाया है, लेकिन चूंकि राजस्व के अधिकारी वही हैं, पेपर के लिए बुलाए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने जो हरकत की है माहौल को दूषित करने का, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ। क्या आप तहरीर देंगे? अभी मैं तहरीर दूंगा।